क्या आप भी क्लास 8 से क्लास 9th में गए हो या क्लास 9 से क्लास 10th में, बट आपके माइंड में एक सवाल होगा ही होगा, हाउ टू स्टडी साइंस। यानी कि साइंस को पढ़ना कैसे है, क्या साइंस को रटना है या उसे समझना है। आपके माइंड में एक सवाल तो होता ही होता होगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके स्कूल में जहाँ 30% मार्क्स बनते थे साइंस में, वहाँ आपके 95% मार्क्स बनने वाले हैं। 95%। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप करने की भूल करना मत। ओके, तो सबसे मेन चीज़, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। जैसे कि क्या होता है, साइंस में बहुत सारे लोगों का बेसिक एकदम क्या होता है, वीक होता है। बट आपको करना क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे क्या होता है, अगर आप क्लास 9th में गए, क्लास 9th में जाने से पहले 8th के टॉपिक को पढ़ा जाता है। जैसे 8th के टॉपिक एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लास 8th में पढ़ लेते हो या क्लास 8th का टॉपिक पढ़ लेते हो, वो आपका क्लास 9th में भी काम आएगा। क्लास 9th का टॉपिक सेल हो गया, उसे आप क्लास 9th में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, क्लास 10th में भी काम आएगा। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइट हो गया, इन सारे टॉपिक को, चैप्टर्स को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हो, आपके 9th 10th में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप क्लास 8th का टॉपिक पढ़ लेते हो तो क्लास 9th स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लास 9 का कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ लेते हो, आपका क्लास 10th स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लेना, नहीं, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप देखो ये चीज़ आपका 10th में आ रहा है तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। समझो, जैसे क्लास 10th में लाइट आया, तो अब क्लास 9th में लाइट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। बस आपको करना क्या है, साइंस को पढ़ने के लिए समझना पड़ता है, रटना नहीं बिल्कुल भी। जो भी भाई रटते हैं वो भाई साइंस आप पढ़ना छोड़ दो, रियली। बट आपके माइंड में एक चीज और होगा, हाउ टू स्टडी साइंस, यानी कि सॉरी, हाउ टू स्टडी, बट पढ़ना कैसे है। तो सबसे मेन चीज, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना है। अब एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करना है, एनसीईआरटी रीडिंग में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्या हुआ, आपने अभी पढ़ा कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे करके है सेल का क्या डिफिनीशन। तो आप एनसीईआरटी में उस लाइन को फाइंड करो एंड उसको हाईलाइट करो। फिर एनसीईआरटी में क्या होता है, हर चीज़ को वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल के लिए भी दिया रहता है, आप उसे भी पढ़ो अच्छे तरीके से। मेन टॉपिक को हाईलाइट करो, डेली उसे रिवाइज करते चलो, हाईलाइटेड टॉपिक को अपने एक नोट्स में ऐड करो। तब आप जाकर देखो, ऑनलाइन लेक्चर्स लो, ऑनलाइन लेक्चर्स एंड एनसीईआरटी को मिलाकर एक कंप्लीट नोट्स बनाओ। वो नोट्स आपका एक क्या होता है, ब्रह्मास्त्र बनता है, ब्रह्मास्त्र, समझो। फिर क्लियर योर डाउट्स, अगर कोई चैप्टर में आपके डाउट्स रहते हैं, कुछ भी डाउट रहता है, तो उस चैप्टर के डाउट्स को फटाफट क्लियर करो। अगर ऐसा नहीं कि अभी मुझे इस चैप्टर में डाउट है तो बस उसे हम लोग छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अपने डाउट्स को क्लियर करना है हमेशा, डाउट्स को बचा कर नहीं रखना है, समझो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा हो सके भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना। जैसे कि अभी सेल चैप्टर आप खत्म कर दिए, कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए, अब उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, समझो। नेक्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है कि भैया मुझे स्कूल भी जाना रहता है, फिर कोचिंग जाना पड़ता है, तो उसमें सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें। सो देखो, सबसे मेन चीज़, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप 5 से 6 घंटे रहते हो, कोचिंग में 4 घंटे चलो देते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स में रात को आप 1 से 2 घंटे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपका 9 बजे रात को आप टोटल ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह से फ्री होते हो, तो 9 से 11 आप सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो। उन सेल्फ स्टडी में आप रिवीजन करो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे आप रिवाइज करते चलो, पढ़ते चलो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो तो अगर आप हो सके तो उसमें करो। बट आपको सेल्फ स्टडी करते चलना है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, आप जितना भी पढ़े हो वो सारा चीज़ आपके लिए क्या है, यूजलेस, बेकार है। तो बस आपको करना क्या है, स्कूल डेली जाते हो स्कूल जाओ, कोचिंग भी करो, बट आपको डेली मिनिमम, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। हाईली आप जितना ज़्यादा कर सको करो, लेकिन 1 से 2 घंटे मिनिमम, समझो। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि है
PYQ प्रैक्टिस आपको करते चलना है, PYQ प्रैक्टिस करते चलना है। जितना ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा उस चैप्टर का बेसिक भी क्लियर होते चलेगा। PYQ क्या होता है, आपके बेसिक जो है वो PYQ से ही बहुत सारे बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो PYQ प्रैक्टिस करते चलना है। राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, अब जैसे राइटिंग प्रैक्टिस ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली 1-2 पेज लिखते चलो, नहीं। जो क्वेश्चन आंसर आप अभी क्लास में पढ़े, ऑनलाइन क्लास में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, उन चीज़ को अपने माइंड में छापते हो एंड उस माइंड से अपने एक रफ पेज पे उसे लिखते गए, वही आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी कभी भी आपको ब्रेक नहीं करनी है। आप डेली मिनिमम 1 से 2 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आप 2 घंटे ही सो, लेकिन 2 घंटे पढ़ाई करो ही करो मिनिमम। ओके, सो बस यही कुछ टॉपिक है। अगर आप इन टॉपिक पे क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग करते हो, इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हो, तो आपका ये साइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ आपके 30 to 35% मार्क्स बनते थे, वहाँ 95% प्लस मार्क्स बनने वाले हैं। ओके, तो अब समझ में आ गया कि हाउ टू स्टडी साइंस। तो बस आप इस वीडियो को देख लिए, अब पता चल गया कैसे साइंस को पढ़ना है। बस अब करना क्या है, अब ध्यान लगाकर और ज़्यादा बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते चलना है। ओके, सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।